हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 3 यूनिट 7 रॉबिन्सन क्रूज। एक्टिविटी 2 से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों, यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूज की जो स्टोरी दी गई थी उसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमें फाइंड करना है कि वो सही है या फिर गलत। नंबर 1, रॉबिन्सन क्रूज वॉज अ सेलर। रॉबिन्सन क्रूज है वो सेलर था। यस, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट नंबर 2, ही मेट द स्ट्रेंजर ऑन द आइलैंड। वो एक स्ट्रेंजर को मिला था आइलैंड पे? नहीं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 3, ही बिल्ट अ होम फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने लिए हाउस बनाया था अपने आप अकेले। हाँ, ये सेंटेंस सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट नंबर 4, क्रूज नोटिस द फुटप्रिंट्स ऑफ अ लार्ज एनिमल। क्रूज ने नोटिस किया था कि वो लार्ज एनिमल के फुटप्रिंट्स थे। नहीं, ये सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। लास्ट नंबर 5, क्रूज compared the size of his foot with his footprint। क्रूज है, उसने वो फुट की साइज है उसे अपने फुटप्रिंट के साथ कंपेयर किया था। यस, देन ये सेंटेंस सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, मैच द वर्ड्स इन ए विथ देयर एंटोनिम्स इन बी। क्या करना है? यहाँ पे एंटोनिम्स मैच करने हैं। नंबर 1, पार्ट, यानी कि वोल उसका एंटोनिम होगा। पार्ट यानी कि आधा और वोल यानी कि कंप्लीट। तो यहाँ पे डी पे दिया है वोल, तो यहाँ पे लिखेंगे डी। फिर नंबर 2 पे दिया है फ्रिक्वेंटली, तो क्या आएगा? रेयरली। तो यहाँ पे ई पे दिया है रेयरली, तो उसे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेयरली। बच्चों, फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होगा? बार बार, और रेयरली यानी कि शायद ही कभी। फिर है नंबर 3 पे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी कि आगे और बैकवर्ड यानी कि पीछे, तो यहाँ पे आएगा एफ और हम यहाँ पे एफ टिक करेंगे। नंबर 4, लकीली यानी कि खुशकिस्मत, तो उसका क्या होगा? अनलकीली, जो खुशकिस्मत नहीं है। फिर नंबर 5, बिहाइंड, उसका क्या होगा? पीछे, तो इन फ्रंट यानी कि आगे, तो यहाँ पे सी टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सी। लास्ट नंबर 6, इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ, तो उसका होगा आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, एंजॉय रीडिंग द पोएम। बच्चों, यहाँ पे एक पोएम दी है, चलो देखते हैं। राइडिंग अ रेनबो। पोएम किसके बारे में है? रेनबो के बारे में। I will ride on a rainbow to soar through the sky. I will ride on a kite as it flies way up high. क्या कहा है? मैं रेनबो पे राइड करूँगी क्योंकि मैं स्काई के थ्रू फ्लाई करना चाहती हूँ। और मैं काइट पे राइड करूँगी क्योंकि मैं बहुत हाई तक फ्लाई करना चाहती हूँ। I will ride on a dragon. I will ride on balloon. I will ride on a रॉकेट एंड राइड ऑन द मून। क्या कहा है? मैं ड्रैगन पे राइड करूँगी, मैं बलून राइड करूँगी, और रॉकेट पे भी राइड करूँगी, और मैं मून भी राइड करूँगी। आगे दिया है, आई विल राइड ऑन द विंड एंड सन एंड द स्टार्स, ऑन फ्लोटिंग बनानास एंड फ्लाइंग गिटार्स। क्या कहा है? मैं विंड पे भी राइड करूँगी, सन और स्टार्स पे भी राइड करूँगी, और फ्लोटिंग बनाना से उस पर भी मैं राइड करूँगी, और जो फ्लाइंग गिटार्स है, गिटार्स यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है, जो गिटार है उस पर भी मैं फ्लाई करूँगी और राइड करूँगी। आई विल राइड ऑन अ क्लाउड एंड अ यूनिकॉर्न टू। मैं क्लाउड पे भी राइड करूँगी, और यूनिकॉर्न, यहाँ पे यूनिकॉर्न है वो हॉर्स की तरह ही एक एनिमल है जिसका सिर्फ एक ही हॉर्न होता है,
इसलिए क्या कहा है कि मैं क्लाउड पे भी राइड करूँगी और यूनिकॉर्न पे भी। आई विल राइड इन द सीट ऑफ अ मैजिकल शू, और मैं मैजिकल शू है उसकी सीट पे बैठ के भी मैं राइड करूँ। बट वाई वुड आई राइड ऑन द सन एंड द स्टार्स, पर मैं क्यों सन और स्टार्स पे भी राइड करूँगी। इट्स सो मच मोर फन देन जस्ट राइडिंग इन कार्स। क्या कहा है कि हम लोग जो सिंपल कार राइड्स करते हैं उस पर जो मज़ा आता है उससे ज़्यादा मज़ा और फन सन और स्टार्स पे राइड करने पे आएगा। इसलिए मैं ये सारी चीज़ों पे राइड करना चाहती हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी 5. Notice that the words in this first stanza, sky and high, have a similar sound. They are called rhyming words. Given below are some words from the poem. Find the words that rhyme with them. क्या कहा है? फर्स्ट स्टैंजा में स्काई हाई दिया है जिसका साउंड सिमिलर है। हम जो सिमिलर साउंड से वैसे वर्ड को क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, हमें पोएम में से उस वर्ड्स का राइमिंग वर्ड है वो फाइंड करना है। यहाँ पे दिया है बलून, बलून का राइमिंग वर्ड पोएम में दिया है मून। वैसे स्टार्स का क्या दिया है बच्चों? गिटार्स। देखो यहाँ पे स्टार्स गिटार्स। फिर है टू सू, यहाँ पे है टू सू। लास्ट है कार्स, यहाँ पे स्टार्स। ये उल्टा दिया होता, यहाँ पे स्टार्स दिया होता, इसका राइमिंग वर्ड्स होगा कार्स। ठीक है बच्चों, राइमिंग वर्ड से किसे कहते हैं? जो वर्ड्स का साउंड सिमिलर है उसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। थैंक यू।